अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सितारे ज़मीं पे फिल्म आई है, उसके हवाले से बात करेंगे, उसका रिव्यू देंगे, उसका बिजनेस कितना हुआ उसके हवाले से बात करेंगे। लव गुरु का एक नंबर फिर सामने आया जो 2 दिन पहले आया, अगरचे मैंने उस वक्त नहीं किया, लेकिन अब उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जनाब सितारे ज़मीं पे। इससे पहले आमिर खान ने फिल्म बनाई थी तारे ज़मीं पे। इस दफ़ा वो सितारे ज़मीं पे उन्होंने बनाई है और ये फिल्म 20 जून से रिलीज़ हुई। ये फिल्म जो थी, इसने पहले दिन जो 20 जून को बिज़नेस किया वो था 10 करोड़ का, और हफ्ते वाले दिन यानी 22 जून को इसका डबल हो गया 20 करोड़, और फिर इसका तीसरे दिन यानी संडे को 27 करोड़ का बिज़नेस हुआ। मंडे और ट्यूसडे को 8.5 करोड़ का हुआ, और फिर उसके बाद 5.5 करोड़ का बिज़नेस जो है वेडनेसडे का अभी तक सामने आया है। थर्सडे का नंबर भी पूरा नहीं है और वेडनेसडे का नंबर भी आधा है। तो ये कुल मिला के 80 करोड़ का बिज़नेस कर चुकी है आमिर खान की ये फिल्म। और इससे पहले जो फिल्में आई हैं और उसके हवाले से भी आपको पता है कि उनका बिज़नेस 300 करोड़ का गया, दंगल वगैरह का, और 200 से ऊपर करोड़ का था। उसके बाद पीके का, फिर इसी तरह उनकी जो बाकी फिल्में उनका भी बिज़नेस है। तो ये देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके रुकता है इसका बिज़नेस। लेकिन ये है कि दृश्यम 2 जो कि बहुत ही अजय देवगन की फिल्म, अगरचे आमिर खान का अपना नाम है, लेकिन अजय देवगन का ये जो एक सीक्वल है दृश्यम के नाम से, इसका पहले से क्योंकि हिट फिल्म थी तो उसका तकरीबन थोड़ा सा रिकॉर्ड तोड़ा है। तीसरे दिन के बिजनेस में 27 करोड़ के हवाले से दृश्यम का इसने सितारे ज़मीं पे बुनियादी तौर पर फिल्म जो है वो चैम्पियन फिल्म थी, स्पेनिश 2018 की फिल्म है। वो उसका बिल्कुल रीमेक है, पूरी की पूरी कॉपी है। इवन जो घरेलू लाइफ दिखाई है उसमें वो भी सेम टू सेम कॉपी की गई है। लेकिन बहरहाल आमिर खान जब आते हैं तो अगर वो किसी से इंस्पायर भी होते हैं तो किसी यूनिक आइडिया के हवाले से ही होते हैं। और आमिर खान वो खुशकिस्मत अदाकार हैं जिनको कोई 6 पैक्स नहीं बनाने पड़ते। वो दंगल में अगर आलू खाएं तो आलू खा के 14 किलो वज़न बढ़ा लें तो वो भी लोग पसंद करते हैं। वो टेंड करवा लें वो भी पसंद करते हैं, मंगल पढ़ने की तरह मुझे रख लें तो वो भी पसंद करते हैं। ये वो खुशकिस्मत अदाकार हैं जिनके कंटेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जान होती है। और ये वो खुशकिस्मत अदाकार हैं जिनको ग्लैमर की ज़रूरत नहीं, जिनको आइटम नंबर की ज़रूरत नहीं, जिनको फाइट सीक्वेंस उस तरह के अंग्रेज़ों की तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने यूनिक आइडिया के साथ आते हैं और लिविंग एग्जाम्पल हैं आमिर खान। तो सितारे ज़मीं के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह मैंने बताया, इंस्पिरेशन तो ज़रूर है, लेकिन इसमें एक गुलशन अरोड़ा जो है वो आमिर खान बने हुए हैं, वो कोच हैं। उनको शराब पीने के जुर्म में सज़ा होती है और सज़ा जज क्या सुनाती है कि उनको सज़ा में जुर्माना नहीं किया जाता, बल्कि एक पागल खाने में जो पागल हैं उनकी कोचिंग के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे वो बास्केटबॉल सिखाते हैं उन्हें। लेकिन इसकी ये वन लाइनर है और वहाँ जाके वो क्या क्या होता है वो भी एक है। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल उनकी अपनी घरेलू स्टोरी भी है। सुनीता उनकी बीवी है जो कि ज़बरदस्त आपस में क्लैश है। ये बच्चा नहीं पैदा करना चाहते आमिर खान और वो चाहती हैं कि मेरा बच्चा हो। तो किस तरीके से ये लाइफ दिखाई है और उसको किसी न किसी सूरत में आपको इंटरलिंक करता हुआ नज़र आता है कि वो वाली स्टोरी जहाँ पे वो 8 एबनॉर्मल बच्चों को सारा कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी अपनी लाइफ किस तरह है, वो खुद उनसे कैसे सीखते हैं उन एबनॉर्मल बच्चों से। इसका एक वन लाइनर ये भी है कि जनाब आप जब इनको कोचिंग करवाने जाएंगे, यानी उन 8 करैक्टर्स को, तो आप उनको सिखाएंगे नहीं बल्कि वो आपको सिखाएंगे, वो आपको सिखा के भेजते हैं। और वो नज़र आता है कि कहाँ पे अपनी घरेलू लाइफ के अंदर हवाले से वो क्या सीखते हैं उन बच्चों से, उनके दूसरों के खौफ को ओवरकम करते हैं। आमिर खान के एक करैक्टर है वो नहाने से डरता है, तो किस तरीके से उसको नहाने के लिए मजबूर किया जाता है या उसको मोटिवेट किया जाता है, मजबूर नहीं, कि एक चूहा पानी में चला जाता है और वो चूहे की जान बचाना चाहता है तो खुद पानी में कूद जाता है। हालांकि वो पानी से डरता है, नहाने से डरता है, लेकिन वो इस तरीके से नहाता है। लेकिन जो कोच सिखा रहा है वो खुद लिफ्ट में सफ़र करने से, लिफ्ट में यानी कि बैठने से डरता है कि लिफ्ट में वो ना जाए, उससे खौफ आता है। लेकिन किस तरीके से वो 8 करैक्टर इसको लिफ्ट के अंदर घुसेड़ते हैं तो पता चलता है कोच साहब की भी ज़िंदगी जो है वो भी साथ साथ बन रही है। बड़ा यूनिक आइडिया है, इसके अंदर बड़ी चीज़ें हैं। मैं स्पॉइलर नहीं बनता, लेकिन इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इसके अंदर मज़ाक का पहलू है वो बहुत ज़बरदस्त है। आमिर खान की अपने वालिदा जो है उनके साथ वालदा उनको छेड़ती हैं, उनको तंग करती हैं, तो कुछ करता नहीं, तो तूने अपनी घरेलू लाइफ भी तंग की हुई है, सुनीता को तू लेके नहीं आता, सुनीता उसकी बीवी है। तो वो आमिर खान को कहती है तू टिग्नू है, टिग्नू यानी कि गिट्ठा है। तो आमिर खान की ओरिजिनल जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल माइंड नहीं किया जिस तरह लोग करते हैं कि एक वाकई वो छोटा कद है, लेकिन उसको उन्होंने मजाक के तौर के ऊपर इसके अंदर डिस्कस किया है। फिर ये कुछ करते नहीं है, जिस तरह वो एक जगह कहता है कि मैं अम्मी बिल मैं दूंगा,
माँ पीछे मुड़ के कहती है बेटा ऐसे नहीं कहते, उम्मीद लग जाती है। तो उससे पहले हालांकि बहुत सीरियस डायलॉग है, सीरियस को मजाक के अंदर किस तरह मजाक को साथ ले लेके चले हैं, क्योंकि इस तरह बताने में आपको शायद ये सब्जेक्ट बोरिंग हो, लेकिन हैट्स ऑफ टू जो इसकी ट्रीटमेंट दी डायरेक्टर ने, कहानी, और फिर जो खुद आमिर खान ने इस चीज़ का ख्याल रखा। यकीनन वो हर चीज़ को समझते भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो बच्चों की करैक्टर दिखाए हैं, ख़ासतौर पे शर्मा जी हैं, गुड्डू हैं, बंटू हैं, गोली खान या गोलू खान जो भी है, वो लड़की सिमरन समथिंग वो है, उन्होंने 8 के 8 करैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और वो एक लोटस क्या नाम है, उसने भी बड़ा अच्छा करैक्टर किया है कि सारे के सारे करैक्टर अच्छे हैं। और किस तरीके से आखिर में जिसका कोच है, जो फाइनल जीतते हैं या हारते हैं, वो मैं आपको नहीं बताता कि चक दे इंडिया के आगे बरक्स या दूसरी उसके बरक्स, लेकिन वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं वो आपको देखना होगा। और उसके लिए आमिर खान साहब जो हैं खुद इस चीज़ से इतने इंस्पायर होते हैं, उनको खुद होश आता है कि जीने का ये भी एक तरीका है। और इसके अंदर न्यू नॉर्मल, आपका नॉर्मल कुछ और है, मेरा कुछ और है, तो वो उस हवाले से है। जिसमें वो कहते हैं कि चाय में चीनी कितनी लेंगे, मज़ा भी साथ साथ है। तो वो कहता है जी 6, क्योंकि मेरा नॉर्मल 6 चम्मच है। वो कहता है इसीलिए तुम नॉर्मल लगे हुए करने, मतलब इस तरह की चीज़ें। और संजीदगी इतनी है इसके अंदर। और आमिर खान के करैक्टर के हवाले से अगर मैं आऊँ, तो आमिर खान ने इस फिल्म के अंदर शुरू में, क्योंकि उससे ज़बरदस्ती सज़ा दी जाती है कि 3 महीने के लिए आपने जाना है और जाके सिखाना है आपने उनको, पागलों को, तो यानी कि आप उसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करें, शुरू में उस आंखें खींच के रखी हैं, मुंह उसने खोल के रखा है। जितनी देर तक आमिर खान ज़बरदस्ती वहाँ पे अपने आप को समझते हैं कि मैं क्या सिखाऊंगा उनको, ये तो है ही पागल, तो उन्होंने यूँ हर चीज़ के अंदर यूँ करते हैं और यूँ आंखें करके रखी हैं उन्होंने, मुँह उनका मुंह बंद नहीं होता कहीं पे भी। लेकिन जिस टाइम उनको पता चल जाता है कि जनाब अब ये कुछ कर सकते हैं, ये कुछ करेंगे, उनकी मुंह भी बंद हो जाता है, उनकी आंखें भी नॉर्मल हो जाती हैं और उनके अंदर एक एनर्जी नज़र आती है। ये है एक अच्छे अदाकार की निशानी के वो सिचुएशन के हिसाब से अपने ऊपर तारी करने वाला जो काम है। इसके अंदर रिएक्शन बहुत अच्छे हैं, सुनीता के साथ हों, वो करैक्टर्स के साथ हों, इन 8 करैक्टर के साथ। आमिर खान के शानदार रिएक्शन है किसी जगह पे भी, खा वो उस जो कॉलेज का एबनॉर्मल जो रखा हुआ है, हॉस्टल है, ट्रेनिंग सेंटर है, ये स्कूल है, जो भी उसका जो प्रिंसिपल है वो सरदार जी है, जो भी हैं, उसके साथ डायलॉग हैं, सबके साथ डायलॉग जो हैं वो मज़े के हैं, देखने वाले हैं कि देख के आपको मज़ा आएगा। तो ये है आमिर खान, ये है वो आमिर खान जिसको लोग जानते हैं और जो अगर तारे ज़मीं पे आमिर खान करे तो उस करैक्टर के अंदर जान पड़ती है, अगर पीके आमिर खान करे तो उस करैक्टर में जान पड़ती है, अगर दंगल आमिर खान करे तो उस करैक्टर में जान पड़ती है। आप सोचें कि यही वाला करैक्टर अगर शाहिद कपूर कर रहा होता, दंगल वाला, ये तारे ज़मीं वाला रणवीर कर रहा होता या कोई और कर रहा होता, तो इस या जॉन इब्राहिम कर रहा होता, कोई भी कर रहा होता, तो उसके अंदर वो जान नहीं पड़नी थी जो आमिर खान की प्रेजेंस डालती है। और आमिर खान का एक यही वजह कि स्टेचर है। और मैं इस जो फिल्म है इसके पॉइंट, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपने अदाकारों के ऊपर आता हूँ। हमारे अदाकारों ने क्या किया है, 90s के है ना, ये आमिर खान लेट 80s में आए, चले 90s में उनको रूज मिला। शाहरुख खान 90s के है ना, और सलमान खान भी 90s के ही समझे जाएंगे, क्योंकि सब लेट 80s में आए, स्वाए शाहरुख खान को 90s में ही आए थे, 90 में आए थे। यानी कि कौन से तीर मारे हैं हमारे अदाकारों ने, कौन सा कंटेंट नया लेके आए हैं, कौन सा कोई नया आइडिया लेके आए हैं। हमारे टीवी के ड्रामे अगर अच्छे बनते हैं तो दुनिया देखती है, इंडिया देखता है, सब देखते हैं। हमारे वालों ने क्या सेटल किया है, उनके 90s के जो अदाकार हैं उनका जादू ख़त्म होने को नहीं आ रहा आज तक। वो अक्षय कुमार है, वो संजय दत्त है, वो अजय देवगन है, वो शाहरुख खान है, वो सलमान खान है, वो आमिर खान है, कोई भी है। एक उनके बाद में आया अदाकार जिसने थोड़ा सा किया, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से वो उसको करियर को संजीदा, वो बहुत बड़ा अदाकार था, वो था रणबीर कपूर। लेकिन ये है 90s के। हमारे यहाँ 90s में क्या है, जो अगर किसी के अंदर टैलेंट था भी, शान जैसे के अंदर, उन्होंने पहले जिस अदाकार के ऊपर वो तनकीद करते थे वो वाला काम पकड़ लिया, सुल्तान रईसा वाला। और अगर आपके एक एजुकेटेड होने का फ़ायदा क्या, 2-3 फिल्में बना ली, कोई इधर से छाप ली, चल भी जॉगर पहन के ऊपर धोती बांध ली, वो क्या लुंगी डांस जिसना लाचा और धोती पहन के जनाब साहब आपने बढ़ के मार ली, नीचे जॉगर नज़र आ रहे होते हैं। और जिस तरीके से आपने कौन सा आइडिया दिया कि आपको फ़ैन फॉलोइंग हो। हालांकि शान के अंदर बहुत पोटेंशियल था। मैं ये फिल्म जब देख रहा था कहीं कि मुझे इस समझ आ रहा था कि जैसा शान है, कुछ एंगल उसमें आमिर खान के, इसमें उसने अपने आप को रिड्यूस भी बहुत किया है, तो शान वाले ये चीज़ भी इधर से भी कुछ कट वट जो फेस के वो नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये
ये एक एग्जाम्पल है कि बगैर आइटम सॉन्ग, बगैर फाहिशी के, बगैर किसी को कॉपी किए, कॉपी इंस्पिरेशन ज़रूर है चैम्पियन की, लेकिन ये आमिर खान का अंदर है, इनसाइड है कि वो सब्जेक्ट देखता है इर्रिस्पेक्टिव कि मैं पता नहीं कितने गाने डालूंगा, कितने फाइट सीक्वेंस डालूंगा तो फिल्म चलेगी। फार्मूला फिल्म नहीं बनाते वो, लेकिन लोग उनको कबूल करते हैं। बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, पूरी सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि पूरी हॉलीवुड और पाकिस्तान जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं फिल्म की, उसको मिला के सबसे यूनिक है। अब आते हैं जनाब, एक नंबर आया है लव गुरु का। लव गुरु ने 70 करोड़ कर लिया। वही ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको 100 करोड़ तक लेके जाना है। रश बहुत लिया, लेकिन यहाँ पे सवालात ये हैं कि जनाब जिस टाइम वहाँ पे 16 शो चल रहे थे तो पाकिस्तान के अंदर 37 करोड़ का बिजनेस हुआ। उसके बाद पहले हफ्ते में जो है वो 13 करोड़ का हुआ पहले 4 दिन में। पहले हफ्ते में जब 55 था तो उस वक्त यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ नंबर जो भी था वो था। अब जब ये 70 का हुआ तो 37 उसमें यहाँ का है। बाहर का तो बताने छोड़ दिया है अब इन्होंने कि मतलब है डेज के हिसाब से एकदम से आता है, ये यूं करके 5 दिन इंतजार करते हैं। देखा ना, मैंने आपको बताया ना अभी इसका ये जो सितारे ज़मीं पे है ना, पूरा नंबर है 8.5 करोड़, 8.5 करोड़, 27.75 करोड़ और 20 करोड़ और इस तरह करके 10 करोड़, 10 इशारिया समथिंग, 10.25 करोड़। ये होता है नंबर, ये जो कहते हैं ना इन्फ्लेटेड नंबर, पूरा एक दिन का। ये कि 5 दिन के 6 दिन के लिए गायब होते हैं। पहले दीमक का नंबर आता है, उसी दिन शाम को जनाब लव गुरु को आ जाता है। आप उठा के देख लें, दीमक वालों ने पहले बताया 12 करोड़ का, 12 करोड़ 78 लाख हुआ, साथ ही जनाब शाम को उनका आ गया लो जी 70। पहले आप सोए हुए थे, पहले क्यों नहीं बताया आपने? और फिर जब आपका दूसरे हफ्ते शो डिक्रीज हुए, मेरे पास सारे रिकॉर्ड पड़ा है, इसके ऊपर खैर सेपरेट बनाएंगे। 100 करोड़ का बिजनेस अगर ये हुआ तो वो एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ हो, लेकिन मैं उसको आपके सामने सबूतों के साथ रखूंगा कि क्यों नहीं हुआ, अगर ये आने वाले दिनों में बताते हैं। देखते हैं, इसको फॉलोअप जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।